अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मैं मोहम्मद शहबाज, आप देख रहे हैं एम शहबाज E4 चैनल। दोस्तों आज बात करेंगे लॉन ग्रास के बारे में कि हम सर्दियों में इसे कैसे ग्रीन रखें। तो दोस्तों इससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन वाला बटन दबा दें, क्योंकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, बल्कि अभी कर दें। तो दोस्तों बात करते हैं लॉन ग्रास की कि हम इसे कैसे ग्रीन रखें। दोस्तों पहली बात तो ये है कि इसमें भी बहुत सारी वैरायटी हैं, कोरियन, अमेरिकन। दोस्तों ये मैं जिसकी वीडियो बना रहा हूँ ये अमेरिकन घास है। इस पर मैंने काली मशीन लगाई है। तो आज मैंने सुबह इसे खाद दी है, खाद मैंने दी है यूरिया, और अब मैंने छोड़ा था पानी, अभी मुकम्मल हुआ है क्योंकि सुबह से मैंने छोड़ा था इसी तरह, क्योंकि मेरे पास काफ़ी बड़ा लॉन है। तो दोस्तों बात करते हैं कि सर्दियों में हम इसे कैसे ग्रीन रखें। गर्मियों में तो ये फुल ग्रीन होता है, तो गर्मियों में तो हम एक हफ़्ते के बाद हम इस पे मशीन लगाते हैं। तो दोस्तों अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, आज 22 या 23 होगी अक्टूबर की। तो आगे आगे फिर जैसे गुज़रती जाएंगी सर्दियाँ, कोहरा भी शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों सर्दियों में इतनी ज़्यादा मशीन इसके ऊपर नहीं चलेगी, क्योंकि सर्दियों में घास नहीं बढ़ेगा, इस पर मशीन नहीं लगाएंगे। तो दोस्तों मैंने इसलिए काली मशीन लगा दी है। एक मशीन इसके ऊपर दोबारा लगाऊंगा 20 दिन के बाद। तो मैंने इसे खाद भी दी है, बल्कि सुबह मैंने खाद इस पर यूरिया खाद मैंने दी है। तो दोस्तों अगर आप सर्दियों में ग्रीन रखना चाहते हैं ना, ग्रीन लश ग्रीन हो आपका लॉन, अगर आपके पास थोड़ा है या ज़्यादा है, जितना बड़ा भी है, तो आप सर्दियों में इसके ऊपर पानी हर रोज़ लाजमी दें। क्योंकि यहाँ से देखें ना, ये खुशक हुई है सारी जगह, ये देख सकते हैं ये खाली है, क्योंकि यहाँ से बहुत ऊपर है, क्योंकि साथ मेन होल है, इसलिए मैंने इसका लेवल बनाया है। क्योंकि बारिशों का पानी या ओवर पानी हो गया तो ये खारिज हो जाए, पानी इसका सारा पानी खड़ा ना हो। तो दोस्तों जब आपका लॉन कहीं से ज़मीन बैठ गई है, मट्टी नीचे है, तो वहाँ पानी जो खड़ा हो जाता है, उससे आपका जो घास है उससे प्रॉब्लम बनती है। उसके बाद दोस्तों इसमें जो होती है दिमक पड़ जाती है नीचे जड़ों को, तो फंगस जिसे बोलते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपने करना है कि एक सुराख इधर लगा लें, एक सुराख इधर लगा लें, एक फुट पे सुराख लगा लें आप। उसमें आप दिमक वाली जो स्प्रे है, दवाई है, जो भी है, वो आपको इजीली स्प्रेयों वाली दुकान से मिल जाएगी, जहाँ से बीज या स्प्रे मिलती है वहाँ से मिल जाएगी। तो आप वो उसमें डाल दें, पानी में मिक्स करके अगर डालना है तो वो वैसे डाल दें, अगर वैसे आपने नीट डालनी है तो वैसे डाल दें। तो दोस्तों अब सर्दियों में हम लश ग्रीन ऐसे रख सकते हैं कि हम इसके ऊपर वो वाटर शावर रात को रोज़ाना हम ऑन कर दें, जो स्प्रिंकलर बोलते हैं जिसे, वो हम रात को लाजमी चला दें। क्योंकि सर्दियों में जब रात को कोहरा पड़ जाएगा, उसके बाद आपका घास को प्रॉब्लम बनेगी, वो सूख जाएगा, वहाँ से सड़ जाएगा। तो ऐसे ही हम बचा सकते हैं। तो जैसे गर्मियों में आप लश ग्रीन देखते हो, इसी तरह आप सर्दियों में देखेंगे। तो दोस्तों आप भी मशीन चला लें, अगर आपने अभी तक नहीं चलाई तो उसके बाद आप खाद लाजमी दें इसे। खाद के बाद इसे पानी छोड़ दें, और उसके बाद पहली बात तो ये जो सूखा नज़र आ रहा है, तो आप जब पहली कटाई करते हैं तो उसके ऊपर जो टापा है ना वो लगा लें आगे, क्योंकि जो घास है वो ऊपर ना गिरे। उसके बाद एक इस तरफ लगा लें मशीन, इस तरह ऐसे पहली दफ़ा सारी, फिर ऐसे लगा लें, तो आपका घास बिल्कुल फिट हो जाएगा। सर्दियों में ज़्यादा आप पानी छोड़ी रखें, इतना भी ना छोड़ें, एक दिन छोड़ के एक दिन, क्योंकि पानी का असर रहता है काफ़ी। जब आपके पानी का असर होगा नीचे ज़मीन में, तो आपके घास को बिल्कुल कोरा बिल्कुल नहीं तंग करेगा। तो दोस्तों मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं बनाऊंगा। तो अगर मेरी वीडियो को पसंद आई है तो लाइक कर देना, साथ कमेंट भी कर देना एक प्यारा सा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों एक बात रह गई मेरी बाकी,
ये भी सुनते जाना। दोस्तों ये जो घास है ये अब जंगली घास है इसमें, तो ये अब आप जड़ से ख़त्म करें, क्योंकि जो आपका कोरियन घास होगा जो भी होगा वो तो एक जैसा नज़र आएगा, लेकिन ये इसमें जो है ये घास ये उसे ख़राब कर देगा। तो दोस्तों इसे लाजमी ख़त्म करें। तो आप स्प्रे लाजमी इसमें डालें। स्प्रे ऊपर आपने ऊपर नहीं करनी, क्योंकि ख़त्म हो जाएगा घास, क्योंकि इसके अंदर सराख डालें, उधर स्प्रे करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो A1 होगा, A1। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।